हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिमा। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 को कि कल कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही देखेंगे हम आज की परफॉर्मेंस कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म किया है और क्या लेवल्स निकल कर आए हमारे लिए अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, यानी कई सारे सवाल आ रहे हैं स्ट्राइक प्राइस को लेकर कि मैम स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, यानी कि एट द मनी बेस्ट है हमारे लिए या आउट ऑफ द मनी या फिर इन द मनी। तो फ्रेंड उसकी वीडियो आपको कल या फिर परसों मिल जाएगी और आई होप उस वीडियो से आप सभी के जो भी सवाल है स्ट्राइक प्राइस को लेकर वो सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया है। जो हमारे पास रिजेक्शन का जो लेवल है वो है 41,677 के लेवल से। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फ्रेंड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लेवल से आज इसने रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ पर ये लेवल अगर हम यहाँ पर देखें इस लेवल से रिजेक्शन फेस किया, मार्केट यहाँ से लगातार डाउन आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखिए मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना रहा था। रेंज बनाने के बाद यानी कि 41,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। आज इसने ब्रेक तो किया लेकिन जो है यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, यानी कि क्लोजिंग नहीं मिल पाई और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन आया। तो मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था और ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर फिर से इस लेवल से 41,677 के लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर क्लोजिंग जो हमें मिली है वो मिली है 41,289 के लेवल पर। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा बैक आकर देखेंगे यहाँ पर तो देखिए मार्केट यहाँ पर लगातार अपसाइड तरफ को मूव कर रहा था। अब यहाँ पर इसने एक पैटर्न बनाया था, यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर एम पैटर्न बनाकर इसने डाउन साइड का मूव यहाँ पर दिया था। ये अब मार्केट ने क्या किया, ये अपसाइड की तरफ को मूव कर रहा था तो यहाँ पर ये इस तरह से भी मार्केट बिहेव कर सकता है। यहाँ पर डबल टॉप, तो ये हमारे पास 41,500 का जो लेवल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर ये लेवल। और मार्केट ने जो है यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है, एक सेकंड यहाँ पर लेवल एडजस्ट करूँ, यहाँ पर ये लेवल तो 41,535 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्लोजिंग नहीं मिली, मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन आया है। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से सिनेरियो बनता है, यानी कि अगर यहाँ पर ये डबल टॉप बनाकर डाउन आता है तो देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 40,800 का जो हमारे पास यहाँ पर लेवल है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड। अगर मार्केट यहाँ पर ये एम पैटर्न बनाता है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ये एम पैटर्न बनाकर अगर ये डाउन आती है और इस लेवल के नीचे यानी 40,800 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमें यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट जो नजर आएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मार्केट डाउन आया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था, तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास यानी कि 40,000 के आसपास का यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर टारगेट हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करते हुए डाउन साइड की तरफ को मूव कर सकता है। तो एक सिनेरियो फ्रेंड यहाँ पर ये है। अब अगर मार्केट यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर ये मूव करता है अपसाइड के लिए, अभी यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ये एम बना रहा है। अभी मार्केट यहाँ पर अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप है। अब अगर यहाँ पर डाउन आता है और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है यानी ब्रेक करेगा क्लोजिंग देगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड के इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं। या फिर मार्केट कुछ इस तरह से भी बिहेव कर सकता है कि यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर सकता है, मूव करे उसके बाद ब्रेकआउट दे और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे, यानी कि 41,800 यहाँ पर 41,850 का 50 के आसपास का यहाँ पर लेवल होगा। अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिल जाती है फ्रेंड, तो यहाँ पर रिटेस्ट करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे टारगेट हमें यहाँ पर 43,000 के आसपास का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि कल किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसे रीसेट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आज की परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ गैप अप ओपन होने के बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 41,535 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है प्रॉपर क्लोजिंग तो उसके बाद यहाँ पर हम अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। तो अपसाइड मैंने आपको टारगेट बताया था 41,650 का लेवल। तो देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल को जो है ब्रेक करने की कोशिश करी, यानी कि पहला टारगेट हमारा यहाँ पर अचीव हो जाता है। अचीव होने के बाद यहाँ पर
यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, यानी कि 41,650 का लेवल जो था यहाँ पर वो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। उसके बाद यहाँ पर इसने डबल टॉप बनाया, यहाँ पर एम पैटर्न बनाने के बाद इसने यहाँ पर ब्रेक किया नेक लाइन को, और उसके बाद यहाँ पर डाउन साइड हमें मूव देखने को मिला। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये डे लो था, मार्केट यहाँ डे लो तक आया, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टारगेट था 41,200 का लेवल। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 41,200 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट देखिए यहाँ पर डाउन आया, अप गया, इस लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस किया, यानी यहाँ पर जो इसने डे लो बनाया था इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, और फिर से मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद इसने फिर से अप डाउन साइड का मूव दिया। अब यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग मिली है फ्रेंड, वो मिली है 41,268 के लेवल पर। तो फ्रेंड देखिए हमें लेवल टू लेवल वर्क करना है। अगर आपको भी जो है लेवल टू लेवल वर्क करना है, या फिर लेवल टू लेवल आपको निकालना है कि किस तरह से लेवल निकालते हैं टारगेट के, तो फ्रेंड मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और डेली मैं आपको एनालिसिस करके बताती हूँ कि किस तरह से जो है हम यहाँ पर लेवल्स को निकालते हैं, कि मतलब कौन कौन से लेवल्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, सपोर्ट के लेवल और रेजिस्टेंस के लेवल, और मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। सारी चीजें मैं आपको अपने एनालिसिस में फ्रेंड बताने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड तो उसको लाइक जरूर करिए। तो फिलहाल अब हम देख लेते हैं कि कल हमारे पास क्या लेवल्स हैं कल के लिए। तो पहले मैं इन्हें रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 41,550 का लेवल, और डाउन साइड से यहाँ पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल्स है यहाँ पर ये लेवल 41,100 का लेवल। तो अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड तो मार्केट एक रेंज के अंदर काफी दिनों से वॉलेटाइल है, यानी कि बहुत ज्यादा मार्केट इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। और मार्केट जब भी यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन होता है यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप, यहाँ पर फॉल देखने को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप, फिर से हमें फॉल देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक फ्लैट रेंज के अंदर ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद अप गया, लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव किया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें फिर से मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर इसने डाउन साइड तरफ को मूव तो किया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई, और इस लेवल से जो है बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ पर मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर ले गए। लेकिन यहाँ पर इस एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा, और यहाँ पर इस लेवल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। आज मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपन किया, ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन, यानी कि मार्केट जब भी जो है गैप अप खुल रहा था वहां से डाउन साइड का सिनेरियो बन रहा था। यहाँ पर गैप अप खुला, डाउन, गैप अप खुला, डाउन, यहाँ पर अप गया, फिर से डाउन, अप गया, यहाँ पर डाउन तो नहीं आया लेकिन यहाँ पर साइडवेज रह गया। उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट गैप अप खुला, खुलने के बाद यहाँ पर हाई लगा के फिर से डाउन। तो मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड वो बन रहा है गैप अप और डाउन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है और काफी टाइम से यहाँ पर वॉलेटाइल है। तो मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक मार्केट इसी तरह से वॉलेटाइल रहेगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो कल हमें किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, तो यहाँ पर ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल, और यहाँ से ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट फ्रेंड लेवल्स हैं। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक करता है अप साइड के लिए, यानी 41,400 का लेवल ब्रेक होता है, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर अप साइड के इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं, यानी कि 41,500 से लेकर 41,500 के रेंज में। तो यहाँ पर मैं रेंज ड्रॉ कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पर जो है ट्रैप एरिया है, यानी रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पर इस लेवल तक जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं 41,500 से लेकर 550 तक। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट है। अगर ये ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हमें यहाँ पर इस लेवल का ये जो हाई है, यानी कि 41,677 के आसपास का लेवल है, तो इस लेवल तक हमें यहाँ पर टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए फ्रेंड। तो यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये
यहाँ पर ये हमारे पास ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर ये लेवल है। तो अब हम बात करें यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है और डाउन आता है तो मार्केट का सिनेरियो जो है वो अभी डाउन है, यानी थोड़ा सा निगेटिव है। और यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट 41,500 के लेवल के आसपास ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और ये अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर एक छोटा सा जोन है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर ये तो एक सेकंड, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मार्केट अगर डाउन आता है तो ये हमारा सारा सपोर्ट का एरिया है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारा का सारा हमारा सपोर्ट का एरिया है। अगर डाउन आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पर 41,050 का लेवल ब्रेक हो जाता है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये टारगेट हमारा यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमें 40,850 का लेवल। तो ये सारे हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट लेवल है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि अगर यहाँ पर देखिए डाउन आएगा और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, तो यहाँ पर इस जोन के अंदर से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम इसी लेवल से सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है इसी लेवल के आसपास से। तो ये सारा हमारा जो एरिया है, ये सारा हमारा सपोर्ट का एरिया है। और यहाँ पर अगर मार्केट डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर ये छोटा सा गैप है, तो ये गैप फिल कर सकता है और यहाँ से फिर से हो सकता है सपोर्ट ले, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो इसलिए ये एरिया हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का जोन एरिया है। अगर इसके नीचे निकलता है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर एक ये बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पर मैं पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ एक सेकंड, यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर ये बनाते हुए डाउन साइड की तरफ को इस तरह से बिहेव कर सकता है। ये पैटर्न बनता है तो फिर यहाँ पर जो है ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो प्राइजेक्शन है, ये प्राइजेक्शन भी हमारा यहाँ पर अभी फिलहाल ये डाउन है। यहाँ पर ये देखिए, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर ये टारगेट, और अगर ये ब्रेक हो जाता है, इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की। तो फ्रेंड देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा सपोर्ट का एरिया है। अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो फिर से अपसाइड के ये हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर 41,200 का लेवल हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर 41,350 का लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये हमारा सपोर्ट का एरिया। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा हमें वेट करना है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके अपसाइड तरफ को मूव करता है तो ये हमें यहाँ पर ये फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद यहाँ पर 41,350 का लेवल होगा। और यहाँ पर अगर रेंज बनाकर ये ब्रेक डाउन करता है, अगर यहाँ पर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलता है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, यहाँ पर जो लेवल है इसका वो है 41,000, यहाँ पर ये 41,050 का लेवल। तो 41,050 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें टारगेट इस लेवल तक देखने को मिल सकते हैं 40,850 का लेवल। तो डाउन साइड हमें यहाँ पर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है। और ध्यान रखिएगा, ये लेवल है 41,200 का। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आप आए और यहाँ से फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस करे और फिर से डाउन आए। तो इन चीज़ों को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट ये लेवल। अब यहाँ पर बात करें गैप अप की। तो देखिए, मार्केट अगर यहाँ पर फिर से गैप अप ओपन होता है, यानी कि 41,500 के लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो फिर से हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पर अगर प्रॉपर क्लोजिंग 41,550 के ऊपर मिलती है तब हम यहाँ पर इन लेवल्स को देख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 41,677 के आसपास का लेवल है ये। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा 41,750 का लेवल।
तो इन लेवल्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं अप साइड के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग करता है 41,550 के लेवल पर, अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है तो यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सपोर्ट का लेवल। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट फिर से देख सकते हैं 41,200 तक। तो फ्रेंड ये था मेरा सिनेरियो बैंक निफ्टी के लिए कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। चलिए हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर फ्रेंड हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 देखिए काफी ज्यादा बुलिश है और आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर अपसाइड तरफ को मूव देता है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद फिर से इसने अपसाइड का मूव दिया। अब यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ये ब्रेक हो चुका है और क्लोजिंग हमें इस लेवल के ऊपर मिल चुकी है। और यहाँ पर क्लोजिंग मिलने के बाद जो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये नेक्स्ट टारगेट होगा 18,335 का लेवल, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक हो तो फिर यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा निफ्टी 50 में। तो ये अप साइड का फ्रेंड ये सिनेरियो बन सकता है। और यहाँ पर अगर ये डाउन आता है तो देखिए डाउन आने के लिए यहाँ पर ये हमारे पास 17,800 का लेवल ये ब्रेक होगा, तभी हम यहाँ पर डाउन साइड के मूवमेंट देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर निफ्टी जो है वो यहाँ पर वीक होना स्टार्ट हो जाएगी अगर यहाँ पर 17,800 का लेवल ब्रेक होता है। अभी फिलहाल यहाँ पर बुलिश है। अगर देखते हैं कल किस तरह से सिनेरियो बनता है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है यहाँ पर तो फिर ये टारगेट होगा और उसके बाद यहाँ पर ये लेवल ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर चार्ट रिसेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फ्रेंड। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास से जो है यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रहा था और उसके बाद यहाँ पर इस लेवल से रिजेक्शन फेस करने के बाद इसका ब्रेकआउट किया, यानी गैप अप ओपन किया और गैप अप ओपन होने के बाद ये अपसाइड की तरफ को मूव किया। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट ने गैप अप किया, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन आया, फिर से अप मूव। तो मार्केट कर क्या रहा है, यानी कि निफ्टी क्या कर रही है, जब भी गैप अप ओपन होती है तो फिर उसके बाद डाउन आती है, डाउन आने के बाद लास्ट में अप जाती है। यहाँ पर भी आज क्या हुआ, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, अप गया, उसके बाद फिर डाउन आया, डाउन होने के बाद यहाँ पर लास्ट में फिर से ये अप साइड को मूव किया। अब यहाँ पर जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 18,142 के लेवल पर। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लेवल को एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ये लेवल, यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पर ये। तो निफ्टी तो फिलहाल अभी यहाँ पर बुलिश है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड मार्केट यहाँ पर अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, यहाँ पर ये लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है यहाँ पर 18,094 का लेवल, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फ्रेंड तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा टारगेट इस लेवल तक भी हमें देखने को मिल सकता है 18,023 का लेवल। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा और इस लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद ये डाउन आया और इस लेवल से देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर डाउन आता है तो एक छोटा टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेवल को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर ये प्राइस लेवल, तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप है ये गैप हमारा फिल हो सकता है डाउन साइड के लिए। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट होगा, यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा 17,988 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड। अब हम बात करें यहाँ पर अप साइड के लिए। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर अप साइड तरफ को मूव करता है और इस लेवल के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिल जाती है 18,174 के लेवल पर, तो फिर हम यहाँ पर अप साइड के टारगेट देख सकते हैं। तो अप साइड के लिए टारगेट जो हम निकालेंगे तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए फ्रेंड अगर हमें यहाँ पर 15 मिनट पर टारगेट नहीं दिखाई दे रहे आसपास तो हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हम आएंगे आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा हम यहाँ पर बैक जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर
ये सारे लेवल्स हैं। चार्ट तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर आएंगे हम। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पर लेवल्स हैं, अभी हमारे यहाँ पर क्लोजिंग है, ये लेवल है, ये हमारे रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर हम टारगेट निकाल लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास टारगेट होंगे यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,234 का लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। अगर ये भी ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल 18,280 का लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब हम चलते हैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए फ्रेंड, उसके पहले यहाँ पर मैंने ये लेवल किस तरह से निकाले हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया 18,174 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो देखिए यहाँ पर ये जो इतनी बड़ी आपको कैंडल दिखाई दे रही है, यानी कि जो फॉल आया है वो कहाँ पर आया, कहाँ से आया, इस लेवल से। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें प्रॉपर फॉल तो इस लेवल से आया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और क्लोजिंग यहाँ पर मिली। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ और इतने बड़े फॉल के बाद यहाँ पर मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फॉल किया हुआ है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, यानी कि ये जो यहाँ पर मैंने टारगेट निकाला है, तो ये इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर मार्केट डाउन आया और यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया या डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये सारे के सारे हमारे ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। तो अब हमारे लिए ये क्या वर्क करेगा, ये सपोर्ट का एरिया अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का एरिया वर्क करेगा, यानी कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अगर मार्केट ऊपर से डाउन आता है ये हमारे सपोर्ट के एरिया हो जाते हैं, अगर मार्केट डाउन से अपसाइड की तरफ को मूव करता है तो ये वही सारे सपोर्ट के जो लेवल होते हैं वो सारे के सारे हमारे रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टारगेट किस तरह से निकालते हैं। तो हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। तो ये हमारे यहाँ पर अपसाइड के टारगेट हो गए फ्रेंड, और ये हमारे पास डाउन साइड के। अब हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद यहाँ पर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड के इन लेवल्स को देख सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ पर ओपन हो और यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये अपसाइड तरफ को मूव कर रहा है तो ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर निफ्टी 50 जो है वो बुलिश है और बैंक निफ्टी जो है वो निगेटिव है। तो दोनों ही अपोजिट चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर गैप डाउन की। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पर, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो यहाँ पर फिर से हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। तो ये छोटा सा टारगेट, अगर इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हम फिर से इन लेवल्स तक टारगेट देख सकते हैं। और प्राइस एक्शन देखना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, अगर ये मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है फ्रेंड, तो फिर यहाँ पर हमें ये लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। और फ्रेंड देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो वहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करिए कि किस लेवल पर मार्केट ओपन हो रहा है, कौन सा सपोर्ट का लेवल है, कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, और बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही जो है हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं। तो फ्रेंड ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, उसके अकॉर्डिंग में यानी कि उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है फ्रेंड, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं जो है लाइव अपडेट, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ पर आपके लिए लाइव अपडेट कर दूंगी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।